किया था और उसके बाद कथित तौर पे ये कहा था कि उनको छोड़ दिया जाएगा। और कल वो तस्वीरें जो आप ये देख पा रहे टेलीविजन स्क्रीन पर उनके परिवार की थी, जब उन्हें ये जानकारी मिली थी कि राकेश्वर सिंह जो है वो नक्सलियों के कब्जे से रिहा हो गए हैं। उसके बाद एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए परिवार वाले नजर आए थे। उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनकी जो बेटी थी वो बेहद खुश यहाँ पर नजर आए। आसपास के तमाम जो लोग थे वो उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे थे। ये 3 तस्वीरें इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं जब नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को रिहा किया था। उसके बाद परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था और खुशी में लोगों की आंखें भर आई थी। एक मिनट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से 8 अप्रैल की शाम वो खबर आई जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को 6 दिनों बाद नक्सलियों ने छोड़ दिया। इससे पहले राकेश्वर सिंह को छोड़ने के लिए नक्सलियों की तरफ से कई शर्तें रखी गई थी, लेकिन कल शाम अचानक नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को आजाद कर दिया। रिहाई के बाद राकेश्वर को बाइक से पास के थाने में ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर भेजा गया। हमले के वक्त राकेश्वर सिंह बीजापुर में सीआरपीएफ के 210 कोबरा बटालियन में तैनात थे और मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों के बीच घिर गए थे। शाम को जैसे ही राकेश्वर सिंह के परिवार को उनके छोड़े जाने की खबर मिली, पूरा घर जश्न के माहौल में डूब गया। परिजन अपने बेटे के सुरक्षित लौटने पर खुशी से झूम रहे थे। परिवार वालों ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गुरसिमरन, राकेश्वर सिंह को जब रिहा किया गया तो ये तो पूरे देश ने इस खुशी को शेयर किया था, लेकिन परिवार के लोग काफी दुखी थे। परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? खुद राकेश्वर सिंह से आपने बातचीत की, राकेश्वर सिंह ने क्या अनुभव साझा किया आपने, क्योंकि ये बहुत हॉरिफाइंग डेज थे जो उन्होंने नक्सलियों के बीच गुजारे थे। जी बिल्कुल, जब मेरी राकेश्वर सिंह से कल बात हुई, क्योंकि परिवार के साथ उन्होंने कॉल करने के लिए एक फ़ोन किया था, तो जब मैंने कहा कि मुझे बात करनी है तो परिवार ने फ़ोन हमें सौंपा, क्योंकि लगातार हम परिवार को बता रहे थे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है। तो जब मेरी राकेश्वर सिंह से बात हुई, मैंने सबसे पहले उन्हें पूछा कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर्स जो हैं वो बुला रहे हैं क्योंकि उनकी जो मेडिकल चेकअप है वो होना था। उसके बाद मैंने सवाल किया कि परिवार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में था, बीएसएफ, सीआरपीएफ की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उनसे आप खुश हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे लिए एक मुश्किल समय जरूर था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूं जिस तरह से सीआरपीएफ ने मेरे लिए कदम उठाए। उसके बाद अगला सवाल यह था कि आप जम्मू वापस कब आ रहे हैं, घर वापस कब आ रहे हैं? तो उस पर उन्होंने कहा कि जो भी प्रोसेस होगा, जैसे मुझे अलो किया जाएगा तब मैं जम्मू वापस आऊंगा, क्योंकि अगले महीने जो है राकेश्वर सिंह के साले की शादी भी है, तो घर में एक जश्न का माहौल पहले से ही था। लेकिन बीच में जो खबर आई उसके बाद ये 5 दिन परिवार के लिए बेहद ज्यादा कठिन रहे। परिवार पहले कहीं ना कहीं व्याकुल भी हो गया था कि सीआरपीएफ की तरफ से कोई डिटेल साझा नहीं की जा रही, लेकिन कल परिवार को समझ आया कि जो ये चुप्पी थी उसके बीच लगातार प्रयास केंद्र सरकार और सीआरपीएफ कर रही थी कि किस तरह देश के शूरवीर को वापस लाया जाए। और कल ये वापसी जो है वो हुई और पहली तस्वीरें जब मैंने अपने फोन पर उनको दिखाई राकेश्वर सिंह की, तो आप वो विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि परिवार का हर एक सदस्य इतना ज्यादा खुश था। वो सिर्फ उस तस्वीर को देखने के लिए तकरीबन 40-50 लोग जो वहां थे वो आतुर थे कि सबसे पहले वो उस तस्वीर को देख पाए। तो इस तरह से भावनाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। और अगर हम लोग भी अपनी बात करें तो हमारी जिंदगी में भी ऐसे मौके बेहद कम आते हैं कि जब ऐसी खुशी हमें देखने को मिलती है कि लोग खुश हैं। और क्योंकि बेहद ज्यादा मुश्किल था नक्सलियों के चंगुल से उनका आना, कहीं ना कहीं परिवार का भी जो साहस था कि बीच में टूटता जा रहा था, लेकिन आखिरकार सीआरपीएफ और केंद्र सरकार ने जो कड़े कदम उठाए उन्हीं का नतीजा था कि सीआरपीएफ का ये शूरवीर जो है। देखिए काफी यहाँ पर शुक्रिया भी देखिए सरकार को भी अदा किया था। गुरसिमरन आप बने रहेगा हमारे साथ। और गुरसिमरन ने देखिए बातचीत यहाँ पर की थी राकेश्वर सिंह से फोन पर, क्या कुछ उस दौरान उनकी ओर से कहा गया था वो आपको सुनवाते हैं। कैसी ठीक है थोड़ा बुला देने डॉक्टर साहब, मैं उधर जाना है। अच्छा, लेकिन तो तुसी मतलब ये सीआरपीएफ ने बड़ी कोशिश की थी ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? दिखने के प्रोसेस ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ मतलब ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਿਵੇਂ सीआरपीएफ ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ? लगातार कोशिश ਸੀ, परिवार भी बड़ी टेंशन नहीं सी। बिल्कुल बड़े खुश हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक ने गल करने से, बहुत बहुत शुक्रिया।
और वहीं पर परिवार वालों की किस तरह की रिएक्शन थे, क्योंकि देखिए जैसे ये जानकारी यहां पर मिली थी कि राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है, बेहद खुश पूरा परिवार था, आंखों में आंसू थे। क्या कुछ उनका कहना था, बातचीत हमने की, देखिए आप। बहुत खुशी महसूस हो रही है। आई एम सो हैप्पी और दिल को सुकून मिल गया। ये जो 4, 5, 6 दिन थे वो कितने चुनौतीपूर्ण रहे और कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो डगमगाई थी। हाँ, संडे को डगमगा गई थी, बाकी ठीक था। मतलब डर, चुनौती तो थी बट डर भी था, पर पेशेंस भी रखे। सरकार पे और सीआरपीएफ पे आपने शुरू से भरोसा रखा क्योंकि आपके पति उसमें थे, तो आपको लगता है कि ये सरकार और सीआरपीएफ की ही जो टफ स्टेप्स थे उनकी वजह से इस सकुशल वापसी जो है वो पॉसिबल हो पाई है? जी, उनकी वजह से ही हो पाई है। हम तो कुछ नहीं कर सकते थे, बस सरकार ही कर सकती थी। तो आपको लगता है कि जिस समय आप थोड़ा ऐसे लग रहा था कि सीआरपीएफ हमें कुछ बता नहीं रही है, तो उस तरफ कई बड़े स्टेप जो है वो लिए जा रहे थे जो आपको नहीं बता पाए? हाँ, वो मतलब वो अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं उनके अपने, वो नहीं बता सकते हमें, तो क्या करना फिर। मतलब गुस्सा तो था कि कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, कोई फोन कॉल नहीं आ रहा, बट फिर भी पेशेंस रखे। और अब खुश हैं? अब बहुत खुश हूँ।